अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज का व्लॉग भी बड़ा मज़े का होने लगा है क्योंकि मैं कर रही हूँ रमज़ान की प्रिपरेशन। सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। रमज़ान के इस बाबरकत महीने के सदक़े अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबके रोज़ी रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, सबके घरों में बरकतें डाले और उनके दस्तरख़ान में बरकतें डाले, उनके किचन में बरकत डाले। और इस महीने के लिए अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे कि सब लोग इसी तरह अपने दस्तरख़ानों को सजा सकें और उनके लिए आसानियाँ हों। तो इस दुआ के साथ अब स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। यहाँ पर मैं जो कल वेजिटेबल्स लेके आई थी ग्रोसरी के साथ, तो यहाँ पर मैं उन सबको वॉश करूँगी। उसके बाद जो हमने करना है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी फूड प्रिपरेशन से, क्योंकि देखें आप लोग पकोड़े, समोसे, रोल्स चाहे किसी घर में बने या ना बने, वैसे तो ये इतना हेल्दी फूड तो है नहीं जिसको हमें बहुत ज़्यादा प्रोमोट करना चाहिए। रमज़ान का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अनहेल्दी चीज़ें खाएं। हमारे सारे घरों में यही होता है, समोसे, पकोड़े, रोल्स ऐसी चीज़ें बनती ही बनती हैं। बस एक ट्रेंड है या एक कल्चर है, अदरवाइज़ ये इतनी कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। और इसी वजह से रमज़ान में अक्सर ऐसा होता है कि हमारी तबीयतें भी ख़राब हो जाती हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खा रहे होते हैं। तो रमज़ान को भी कोशिश यही करनी चाहिए कि बाकी रूटीन के साथ चलें जैसे हम बाकी दिनों में खा रहे होते हैं, सालन, रोटी या हेल्दी चीज़ें, फ्रूट चाट खा लें, चना चाट और बीन्स वाली चाट खा लें, आप सैलड्स खा लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोशिश तो यही मेरी भी होगी कि ये चीज़ें भी मैं बनाऊं, लेकिन इसके साथ साथ जो फ्राइड फूड हैं वो भी बनाऊं, लेकिन थोड़ा कम ही हाथ होला रख के, मतलब वो हाथ होला रख के उनको खाया जाए। खैर, यहाँ पर मैं सारी सब्जियाँ वगैरह धो रही थी, एग्स भी आए हुए थे पूरी ट्रे। और मैं किचन में अपने फ्रिज में कोई भी चीज़ बगैर धोए नहीं रखती, चाहे वो एग्स हों, क्योंकि एग्स पे भी अक्सर गंद वगैरह लगा होता है तो फिर वो अजीब लगता है। और जब आप उसको यूज़ करते हैं, समटाइम स्पून के साथ आप उसको तोड़ रहे होते हैं, तो वो फिर चांसेस हैं कि उस पर भी वो भी गंदा हो जाए। तो इस वजह से मैं कोशिश यही करती हूँ कि एग्स वगैरह भी वॉश करके रखूँ, तो वो भी कर दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं टमेटो की प्यूरी मैंने बनानी है, तो उसके लिए टमेटोज़ जो हैं वो मैंने ऊपर रख दिए हैं। रात में मैंने भिगो दी थी ये इमली। आज मैंने इमली की चटनी बनानी है और आलू बुखारे की बनानी है, क्योंकि ये तो रमज़ान में बहुत अच्छी लगती है समोसों, पकौड़ों और ऐसी चीज़ों के साथ। और जब गेस्ट भी आते हैं ना तो भी बड़ी अच्छी लगती है। इसके अलावा इमली की चटनी ना मेरी चना चाट और फ्रूट चाट में भी बहुत यूज़ होती है। बेसिकली मैं उसमें भी बहुत डालती हूँ और उससे ना मज़ा दुबाला हो जाता है, और दही बड़ों के साथ तो अच्छी लगती है। तो खैर, चटनी बनाऊंगी और उसके साथ मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था लहसुन अदरक वगैरह को छील कर मैंने इसको स्टोर करना है, तो उनकी पेस्ट वगैरह बनानी है, तो यहाँ पर वो काम करूँगी। स्टार्ट मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन का ना, ये फूड प्रिपरेशन का इसी से लिया है, क्योंकि जैसे मैं बता रही थी कि बाकी घरों में समोसे, पकोड़े, रोल्स वगैरह बने ना बने, लेकिन सालन तो हर घर में बनना होता है ना डेली बेसिस पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना लूँ, टमाटर की प्यूरी बना लूँ, और जो चटनी होती है ना हरी चटनी, वो बना लूँ। इस तरह के छोटे छोटे काम कर लूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका कुकिंग टाइम बड़ा कम हो जाता है और कुकिंग में एफ़र्ट बड़ी कम हो जाती है अगर ये चीज़ें बनी हो। सिर्फ प्याज आपको करना पड़ता है, छील के काटना पड़ता है, और आप अपने सालन के लिए ये सारी प्यूरीज की एक एक क्यूब निकालें और बड़ी आसानी से सालन बन जाता है। तो अक्सर लोग तो प्याज की भी प्यूरी, पेस्ट वगैरह बना लेते हैं, उसको फ्राई करके रख लेते हैं। मैं नहीं करती, क्योंकि एक तो फ्रिज में जगह में लिमिटेड होती है, दूसरा ये कि मुझे आसान लगता है प्याज काट कर खाना बनाना। टमाटर, लहसुन, अदरक वगैरह को ब्लेंड करना, पेस्ट बनाना या उसको छीलना, वो थोड़ा टायरिंग हो जाता है। तो इस वजह से मैं फिर ये काम करके रख लेती हूँ। प्याज ऐसे जितना कोई बिग डील नहीं है मेरे लिए। और यहाँ पर पेस्ट बना रही थी। पेस्ट मुझे ना सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है। पेस्ट कभी भी ख़राब नहीं होती, उसका रंग नहीं चेंज होता, फ्रिज में कहीं से स्मेल नहीं आती। लोग पेस्ट बना के नीचे रेफ्रिजरेटर में भी रख देते हैं, लेकिन मुझे ना ये कन्वीनियंट लगती है। ना इसमें आपको ऑयल डालना पड़ता है, ना कोई आपको एक्स्ट्रा से कोई चीज़ डालनी पड़ती है। क्यूब्स बनाएं और उसको फ्रीज़ कर दें, आपके 1-2 महीने तक भी ये क्यूब्स ख़राब होने वाली नहीं है। जबकि नीचे अगर आप पेस्ट बनाते हैं वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मुझे तो ये कन्वीनियंट लगती है। इस तरह आप क्यूब्स में डाल कर रख लें, जब ठंडी अच्छे से हो जाए। ये काम मैंने रात में किया था और नेक्स्ट डे मैंने फिर सुबह उठ के क्यूब्स इसकी निकालनी थी और उनको बैग्स में डाल दिया था ताकि अच्छे से जम जाएँ।
तो एटलीस्ट इतने घंटे तो ज़रूर दें। आप कोई भी अगर बना रहे हैं, टमाटो पेस्ट बना रहे हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट बना रहे हैं, तो उसको ओवरनाइट आपने फ्रीज़ करना है, किसी भी क्यूब, किसी भी सांचे में डाल के रख लें। और उसके बाद फिर आप जब नेक्स्ट डे उसको निकालेंगे तो अच्छे से जम चुकी होगी, तो फिर आपकी क्यूब्स कभी भी डी शेप नहीं होंगी, ख़राब नहीं होंगी। उनको फटाफट आप किसी भी शॉपिंग बैग में डाल दें या सील बैग में डाल दें और फिर फ्रीज़ कर लें, और आपकी क्यूब्स कभी भी मिक्स नहीं होंगी। आगे जैसे लोड शेडिंग भी हो जाती है, तो आप फ्रिज को ज़रा स्पीड ज़्यादा कर दें, और लोड शेडिंग के दौरान भी ये मतलब ऐसे इतनी ख़राब नहीं होती। खैर, ये पेस्ट वाला मैंने काम साथ साथ मेरा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इमली को पहले मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। जब इमली अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, फिर आपने उसको तकरीबन आधा पौना घंटा पकने दें अच्छे से, ताकि गुठलियों से अच्छे से पल्प निकल आए और सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आप इस तरह की कोई छलनी ले लें, कोई बास्केट ले लें, क्योंकि आम जो बारीक वाली होती है ना स्ट्रेनर, उससे ये कभी भी नहीं पल्प निकलेगा। तो आपने कोई मोटा सा स्ट्रेनर लेना है जिससे इसका पल्प, गुठलियाँ ना अंदर जाएँ, बाकी पल्प सारा बाहर निकल आए। तो बस इसको हाथों की मदद से आपने अच्छे से मसलना है, ताकि सारा पल्प आपका कोई ज़ाया नहीं हो। इतनी मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपकी इमली ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अच्छे से पल्प निकाल लें, और उसका तरीका यही होता है, मलते जाएँ, पल्प निकलता जाएगा, थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं, फिर मल लें। तो इस तरह 2-3 दफ़ा में आपकी अच्छे से सारा पल्प जो है ना निकल जाएगा, और आपका बड़ा अच्छा नीचे से पल्प तैयार हो जाएगा, और ऊपर गुठलियाँ जो है ना वो आपकी खाली रह जाएंगी। तो ये इसका तरीका होता है। उसके बाद आपने इसको बनाना कैसे है, तो यहाँ पर मैंने पानी इसमें जो यूज़ कर रही थी पल्प निकालने के लिए, वो इसमें ऐड हो चुका है। इमली अगर आपने आधा किलो ली है तो इसमें तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ही चीनी डलती है, क्योंकि इमली काफ़ी खट्टी होती है, उसको बैलेंस करने के लिए। अक्सर लोगों को खट्टी पसंद है तो वो कम डालते हैं। आपने अपने घर के तौर तरीक़ों के हिसाब से ही चटनी बनानी है। जैसे अगर आपको कुछ लोगों को खट्टा ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को खट्टा नहीं पसंद होता, उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने जो स्पाइसेस इसके अंदर डाले हैं वो हैं जी चीनी, और 1 चम्मच मैंने टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च डाली है, 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा हाथ से मसल कर डाला है, एंड दैट इज़ इट। इसमें यही मसाले डलेंगे और कोई भी चीज़ नहीं डलेगी। कुछ लोग टाटरी भी डालते हैं, वो ये कि इसकी स्टोरेज टाइम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये चटनी जो इमली की है ना जल्दी ख़राब नहीं होती। मेरी अम्मी ने पूरी लाइफ हमारे फ्रिज से कभी ख़त्म नहीं हुई इमली की चटनी। जब ख़त्म होती थी सिर्फ रमज़ान में नहीं, उसके अलावा भी अम्मी बनाती थी, कभी उसको फंगस नहीं लगता था, कभी ख़राब नहीं होती थी। बस आपने उसमें एक तो लकड़ी का स्पून यूज़ करना है बनाते हुए, दूसरा ये कि जब ये मसालों के अंदर पक जाती है ना तो फिर ख़राब नहीं होती। अगर आपको डर है तो थोड़ी बहुत आप टाटरी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे टमाटर जो हैं वो ब्लांच हो चुके थे, तो यहाँ पर मैंने उनको दरमियान से कट लगाया हुआ था। उससे ये कि थोड़ा पील करने में आसानी हो जाती है। बस इनको पील ऑफ करूँगी और फिर उसको ब्लेंड कर दूँगी। जिन पानी में मैंने टमाटर को बॉयल किया था ना, थोड़ा सा मैं वही यूज़ कर लूँगी उसको ब्लेंड करने के लिए। वैसे तो टमाटरों के अंदर भी पानी चला जाता है इस प्रोसीजर में, लेकिन फिर भी थोड़ा ब्लेंड करने में आसानी होती है। और बस मैं किसी भी कंटेनर में डाल लूँगी। तो 2 दफ़ा में करके मैंने इनको पील ऑफ कर लिया था, और अब मैं बस इनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। और यकीन करें ये बड़ा ही फ़ायदा रहता है टमाटर का, क्योंकि टमाटर सालों में गलते नहीं हैं, और टमाटर को गलाने के लिए हमें कुकिंग टाइम जो है ना बड़ा ज़्यादा करना पड़ जाता है। अगर पहले से ऐसे पेस्ट बनाई हो ना तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो खैर अब मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया था। उसके बाद ये देखें, ये कंसिस्टेंसी है मेरी इमली की चटनी की। आपकी भी ये होनी चाहिए, क्योंकि इमली की जो चटनी है ना, जब ठंडी हम फ्रिज में रखते हैं, जब ठंडी हो जाती है ना तो इसको ये थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। तो आपने कंसिस्टेंसी इसकी इतनी सी रखनी है कि गाढ़ी होकर, मतलब गाढ़ी होने का आपने मार्जिन इसको देना है। अभी मुझे चीनी थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने इसमें चीनी थोड़ी सी और ऐड की है, क्योंकि हम लोग खट्टी वाली चटनी नहीं खाते, थोड़ी मीठी ही होनी चाहिए। और उस हिसाब से फिर आप कर सकते हैं इसमें ऐड कम ज़्यादा, ठीक है, अपने हिसाब से। तो बस मैं इसको चीनी डालकर अब इसको 2-3 और बॉयल दिलवाऊंगी ताकि अच्छे से पक जाए। फिर इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। जब ठंडा हो जाएगी ये तो फिर हम इसको किसी बॉटल में डाल लेंगे। तो ऑलमोस्ट मेरी इसको 2-3 बॉयल आ गए थे, और जब इसको बॉयल अभी इसके ऊपर झाग आपको नज़र आ रही होगी, वो बॉइलिंग की वजह से और मसालों की वजह से होती है, डरने की कोई बात नहीं है। और जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो ये गायब हो जाएगी इसके ऊपर से झाग। तो बस हम इसको, अब मैंने चूल्हा बंद कर देना है, इसको ठंडा कर लेंगे और फिर किसी भी बॉटल में डाल लेंगे।
चटनी के दौरान ही मैंने ये काम किया था, लेकिन चटनी की क्योंकि रेसिपी कंप्लीट आपको मिल जाए इसलिए फिर मैंने सारे क्लिप्स उसके इकट्ठे कर लिए थे। खैर उसके साथ साथ ही मैंने पहले लहसुन को सारा छीला, और आज मेरे पास सुंबल भी नहीं थी, सुंबल को आज जल्दी जाना था क्योंकि उन्होंने ईद की शॉपिंग करनी थी, तो उन्होंने मार्केट जाना था, वो आई थी सफाई वगैरह करके चली गई थी, तो इसलिए मेरी कोई हेल्प नहीं थी, तो मैं खुद ही कर रही थी। तो पहले मैंने लहसुन को पील ऑफ किया, उसकी पेस्ट बना ली। लाइक मुझे ये था कि जो काम होता जा रहा है ना वो सिमटता भी जाए। पास एक मैंने शॉपिंग बैग रख लिया था, उसमें मैं सारा जो पील थे ना और ट्रैश वगैरह वो डालती जा रही थी, और ताकि साथ साथ ही काम निबटता जाए और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएं। तो बस ये कर रही थी काम। ये बहुत टायरिंग होता है वीडियो बनाने के लिए ना, हमें एक ही दिन ये काम करना पड़ता है या 2 दिन लग के काम करना पड़ता है, लेकिन बड़ा इंसान टायर हो जाता है। अगर आप वीडियोज़ ना बना रहे हों तो फिर तो आसान होता है ना, आप कभी भी बैठ के ये काम कर लें। मेरा काम ये पेंडिंग था क्योंकि गेस्ट भी आए हुए थे, दैट्स वाई मुझे फिर मेरा काम ये अभी एंड तक पहुंच गया। अदरवाइज़ मैंने पिछले वीक में ये सारे काम कर लेने थे अगर गेस्ट ना होते। बस गेस्ट को भी टाइम देना था, दैट्स वाई फिर मुझे ये था कि मैं इस वीक में, अब मुझे टारगेट है कि मैं सारे अपने काम कंप्लीट कर लूँ और आपको वीडियोज़ मिल जाएँ। तो इस वजह से अब मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर रही थी और मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। लाइक ये 2-3 दिन पिछले बड़े मेरे लिए टायरिंग रहे। सारे काम, ज़ैनब की शॉपिंग, घर की सफाई और अब ये रमज़ान की वीडियोस, तो इसमें इंसान बहुत थक जाता है। और मैं डेली कोई ना मेडिसन ले रही हूँ पेन किलर टाइप, क्योंकि ऑफ कोर्स सारा दिन काम करके इंसान थक जाता है। बच्चों की भी साथ साथ रूटीन होती है, खाना पीना, पढ़ाना बच्चों को, वो सब भी साइड बाय साइड चल रहा होता है। तो खैर यहाँ पर अब मेरा वो गार्लिक की भी बन गई थी। मेरे पास पहले भी गार्लिक थोड़ा सा पड़ा हुआ है, उसकी पेस्ट, सॉरी जिंजर, तो मैंने ये थोड़ी सी बनाई है और ये सफिशेंट रहेगी। मैं इतना ज़्यादा अदरक जो है ना सालनों में डालती नहीं हूँ, तो अभी भी मैंने ये सिर्फ हाफ क्यूब ही डालनी है। बस थोड़ी देर पहले पकने से रखूँगी बाहर, थोड़ी सी मेल्ट सी हो जाएगी तो उसको हाफ छुरी से कर लूँगी। बड़ी आसान होती है, बड़ी आसानी से टूट जाती है। तो बस फिर मैं यूज़ करूँगी तो मेरा अदरक काफ़ी देर चल जाता है, क्योंकि मैं बहुत कम अदरक यूज़ करती हूँ सालनों में। लहसुन काफ़ी मेरा यूज़ होता है, तो वो तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाता है। खैर उसके बाद ये एग्स भी ड्राई हो गए थे, लाइक पानी सारा इसमें से निकल गया था। मैंने एक बास्केट में इसको डाल के रख दिया था, तो अब मैंने सोचा इनको भी फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करूँ। अच्छा, मैंने अब एग ट्रे लेनी है, क्योंकि माशाल्लाह हमारी जब भी आती है ना एग ट्रे बड़ी वाली आती है, तो फिर फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती, तो मुझे ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके उसको रखना पड़ता है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कोई प्यारी सी ना एग ट्रे लूँ, जो कि मैं जिसमें एग डालकर तो दूसरी साइड पे भी रख सकती हूँ या नीचे इसके पोर्शन में रख सकती हूँ। वैसे वो ट्रे जो है बड़ी होती, नीचे आएगी नहीं, तो सामने जो है ना वहाँ पर रखी जा सकती है, वहाँ पर रखूँगी। खैर लहसुन अदरक का मेरा पेस्ट बन गया, चटनी बन रही थी, उसके साथ साथ फिर मैंने सोचा ये मैं पालक का पूरा बंच लेके आई थी। एक्चुअली यहाँ पर ना पालक थोड़ी क्वांटिटी में मिलती नहीं है, पूरे बंच बने होते हैं, तो मैं इकट्ठी हमेशा ले आती हूँ। आम रूटीन में भी आपने पहले भी कभी देखा होगा, मैं इकट्ठी पालक ले आती हूँ, उसको काट कर धोकर सवार कर रख लेती हूँ, और फिर मैंने जब बनानी हो कभी पालक का सालन तो बन जाती है, या कभी मैंने शलजम बनाने हो, शलजम में लाजमी पालक डालती हूँ। इसके अलावा कभी पकोड़े खाने का दिल है या कड़ी खाने का दिल है, तो फिर मेरी पालक इस तरह ना यूज़ हो जाती है। तो इस वजह से मैं हमेशा पूरा बंच ले आती हूँ जब मेरा दिल करे फूड प्रिपरेशन करने को मंथली बेसिस पे, तो पालक मेरे काम आ जाती है। इस वजह से मैं अभी भी पालक ले आई। पिछले रमज़ान में भी मैंने ऐसे किया था, पालक एक दफ़ा लेकर धोकर काट कर रख ली थी। उससे ये होता है आपने जब पकोड़े बनाने हो ना, आप फटाफट फ्रीज़र से पालक निकालें, एक आलू काटें, प्याज काटें, आपके पकोड़े रेडी हो जाते हैं। और मुझे पकोड़े पालक के बगैर मैं सोच भी नहीं सकती बनाना, मतलब मुझे अजीब लगता है कि पालक ना हो तो क्या पकोड़े। तो ये सारी पालक ना मेरी इसी तरह जाएगी। वैसे हम कम पकोड़े खाते हैं, मेरा कभी है दिल कर पड़े, लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसी चीज़ें कम ही पसंद करते हैं। तो ये कि गेस्ट ने जब आना है, ऑफ़ कोर्स मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की इफ्तारियाँ वगैरह होंगी, तो फिर ये है कि ये पालक हमारी जो है ना यूटिलाइज़ हो जाएगी। तो बस इसको भी मैंने अभी अच्छे से छान लिया था, पानी इसका सारा ड्रेन कर लिया था, ड्राई हो गई थी। फिर मैंने इसको ये सील बैग में डाल लिया था। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी और फिर ये मेरे पूरे रमज़ान मेरे काम आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अब मेरी इमली की चटनी बन गई थी। अब मैंने बनानी है आलू बुखारे की चटनी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में पानी रख दिया, तकरीबन 1 लीटर के करीब होगा पानी। और जो मेरा आलू बुखारा है ना, ये तकरीबन होगा मेरा ख्याल है 1 पाव के करीब। मुझे ऐसा वैसे किलो पाव और आधा किलो का कोई अंदाज़ा नहीं होता। खैर, तो यहाँ पर पानी जब बॉयल हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे आलू बुखारा।
और अच्छा, ये चटनी बड़ी जल्दी बन जाती है, आपने इसको ज़्यादा देर नहीं बनाना, ना ही आलू बुखारे को भिगोना है, क्योंकि अगर आप भिगोएंगे या इसको ज़्यादा पकाएंगे ना, आलू बुखारा सारा मिक्स हो जाएगा चटनी के अंदर। तो आपने बस इसको धोना है अच्छे से, उसके बाद एक दफ़ा बॉयल आ जाए पानी को, उसमें आपने डाल देना आलू बुखारा। चीनी मैंने इसमें 1.5 कप डाली थी। 1/2 टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला था, और 1/2 टी स्पून से भी कम मैंने इसमें सुरख मिर्च डाली थी। और अगर आपके पास काला नमक है तो वो भी डाल दें, और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। 1/2 टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला था। बस आपने क्या करना है, इसको मिक्स करें अच्छे से, और 4-5 अच्छे से बॉयल आ जाएं, हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए बनाइएगा, आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, वरना ये अपनी शेप जो है ना बरकरार नहीं रखेगा आलू बुखारा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। बादाम अक्सर हम लोगों को छीलने पड़ते हैं, तो अक्सर लोग ओवरनाइट रख देते हैं कि जल्दी से इनका छिलका उतर जाए। अक्सर लोग इसको बॉयल कर लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, बॉयलिंग में भी अक्सर टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है पानी को बॉयल होने में। मैं क्या करती हूँ, किसी भी मग में डाल लेती हूँ, और उसको मैं माइक्रोवेव कर लेती हूँ सिर्फ 1 या 2 मिनट, 1.5 मिनट के लिए। और इतनी जल्दी वो पानी में बॉयल आ जाता है, और फ़ौरन से इसके छिलके उतर जाते हैं। मैं तो जब भी मीठे बनाती हूँ ना, इसी तरीके से इनके छिलके उतारती हूँ। और ये देखें, इतनी सिर्फ मैंने मुश्किल से 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव ऑन किया होगा, और फिर ये देखें इतनी आसानी से इसके छिलके उतर जाते हैं। तो अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको ओवरनाइट भिगोने की, या फिर आपको इसको बॉयल करने की। और टाइम, क्योंकि ऑफ कोर्स जब ज़्यादा कुकिंग हो रही होती है ना, चूल्हे सारे ऑक्यूपाइड होते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि आप बादामों के लिए अलग से पानी बॉयल करें। तो मैंने चटनी में डालने थे, तो इसलिए मैंने फिर इनको फटाफट माइक्रोवेव कर लिया था। उसके बाद हम चटनी में डालेंगे जी फूड कलर। थोड़ा सा आपने डालना है, ये फूड कलर बड़ा तेज़ हो जाता है, तो इसमें ज़रूरत पड़ती है फूड कलर की, वरना वो शादियों वाला ना कलर नहीं इसमें आता। आप ऑरेंज भी डाल सकते हैं और रेड भी डाल सकते हैं। बस फिर मैंने बादाम डाले हैं, अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें वो जो होते हैं मगज़ अक्सर होते हैं, लोगों ने वो भी डाले होते हैं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालती। खैर, यहाँ पर मेरी इमली की चटनी जो है वो ठंडी हो गई थी। मैंने इस तरह की बॉटल्स, ये मैंने लास्ट रमज़ान में ख़रीदी थी, जिसमें मैंने ख़ुबानी की चटनी, और एक में ख़ुबानी की चटनी और एक में इमली की चटनी डाली हुई थी। इस दफ़ा मैंने ख़ुबानी की चटनी नहीं बनाई, क्योंकि पिछले रमज़ान मेरी इतनी यूज़ नहीं हुई थी, और वो फिर ना जल्दी ख़राब हो गई थी। उसमें टाटरी नहीं मैंने डाली थी, तो इस वजह से ना वो जल्दी ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से इस दफ़ा मैंने बनाई नहीं। आलू बुखारे की मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, और ना मेहमानों को भी समटाइम्स मैं प्रेजेंट करूँगी तो वो भी शौक़ से लोग खाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने वो बना ली, और वो फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहती है। तो बस इन 2 बॉटल्स में मैंने इमली आलू बुखारे की चटनी, इमली की चटनी डाल ली है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, इमली की चटनी मेरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आगे मैं रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रूट चाट में बड़ी अच्छी लगती है, उसमें आपको कोई पल्पी फ्रूट नहीं डालना पड़ता फिर, और जूसी फ्रूट नहीं डालना पड़ता। इसके अलावा आपके दही बड़ों में अच्छी लगती है, इसके अलावा चना चाट में तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस ये है जी, रात को मैं वो सारा काम करके सो गई थी। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, यहाँ पर मैंने सारी क्यूब्स बाहर निकाल ली, अच्छे से जम चुकी थी। थोड़ी देर डीफ्रोस्ट होने के लिए रखा था, वरना फिर निकलती नहीं है। तो बस अब मैं इनको करूँगी पैक सबको, और अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान की फ़र्स्ट जो मेरी फ़ूड प्रिपरेशन है ना कंप्लीट हो चुकी है। और आगे आपको सारी दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें तैयार की हैं। ये था जी लहसुन की पेस्ट, उसके बाद जी अदरक की पेस्ट। और लहसुन मैंने जैसे बताया कि मैंने 3 ट्रेज़ में लहसुन बनाया था, क्योंकि मेरा लहसुन बहुत यूज़ होता है, अदरक कम यूज़ होता है, और वैसे भी इसमें से मैंने हाफ़ ही क्यूब यूज़ करनी है। मेरे पास 4 हैं वो वाइट वाली क्यूब्स, वो सारी फिल हो गई थी। और मेरे पास एक है ये वाली लंबी वाली क्यूब, फिर इस तरह फिर ये यूटिलाइज़ हो गई थी। खैर, उसके बाद ये टमेटो वाली मैंने प्यूरी जो बनाई थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह बॉक्स में किया, वरना मैं ना आइसक्रीम वाले कंटेनर्स में उसको, जो मोल्ड्स होते हैं आइसक्रीम वाले, उसमें डाल देती हूँ। बड़ी आसानी से वो निकल आते हैं, और मैं उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। इस दफ़ा मैंने सोचा कि इस तरीके से करती हूँ, लेकिन ये टूट ही नहीं रहे थे। खैर, इनको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए डीफ्रोस्ट होने के लिए रखा ट्रे में बाहर, और जैसे ही वो डीफ्रोस्ट फिर थोड़े हुए, फिर मैंने उनको काटा, तो फिर आसानी हुई, अदरवाइज़ ये टूट ही नहीं रहे थे मुझसे। तो मुझे डर था कि ये ना हो मुझे सारा मेल्ट करना पड़े, फिर दोबारा क्यूब्स में उसको जमाना पड़े। लेकिन खैर, जैसे ही 1 घंटा तकरीबन हो गया, ये आसानी से मुझसे ना कट गए थे। लेकिन मुझे अब डर था ये डी शेप ना हो जाए, तो फटाफट इनको मैं अब फ्रीज़ कर दूँ। खैर, मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में डाला। ये 1 भी यूज़ हो सकता है किसी खाने में, या 2 भी खाने में यूज़ हो सकते हैं। कढ़ाई बनाऊँगी तो 3-4 अच्छे क्वान्टिटी में ये यूज़ हो जाएंगे।
तो खैर इनसे भी मेरा बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। कुछ टमाटर जो है ना मैं नीचे रेफ्रिजरेटर में भी रखती हूँ सैलड्स के लिए, या कुछ ऐसे खाने होते हैं कि जिसमें डायरेक्ट मोटा मोटा टमाटर डालना होता है, तो वो फिर मैं थोड़े से बचा के रखती हूँ। टमाटर मैं बड़े यूज़ करती हूँ खाने में, लहसुन और टमाटर, बाकी अदरक कम ही यूज़ होता है। तो खैर ये है जी मेरी सारी फूड प्रिपरेशन। 2 चटनियाँ मैंने बनाई हैं, पालक मैंने फ्रीज़ कर ली है और मटर मैंने छीले थे। इसमें मेरी ज़ैनब ने काफ़ी हेल्प की वैसे सिर्फ ये काम था जिसमें ज़ैनब ने मेरी हेल्प की और मैं बड़ा उसको अप्रिशिएट कर रही थी। थैंक यू भी मैंने उसको बहुत कहा। खैर लहसुन, अदरक की पेस्ट, टमाटो पेस्ट, मेरी अल्लाह का शुक्र है ये सब चीज़ें तैयार हैं। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्रोज़न आइटम की रेसिपीज़ मिलेंगी, समोसे, रोल्स और क्रोकेट्स, या कोई भी मैं और चीज़ें बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। शामी कबाब भी अभी बना के रखने हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर करके रखनी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।